और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में इस वक्त अकाली दल प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। वैट को कम किए जाने की मांग को लेकर अकाली दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। ये सीधी तस्वीर चंडीगढ़ से हम आपको दिखा रहे हैं। अकाली दल के कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लिए हुए लगातार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वैट कम किया जा चुका है पेट्रोल और डीजल पर, और ऐसे में पंजाब में अभी तक वैट कम नहीं किया गया है। और इसी मांग को लेकर अकाली दल ने प्रदर्शन की शुरुआत आज कर दी है चंडीगढ़ में। ये देखिए सीएम के घर के बाहर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए अकाली दल के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे थे उसमें राहत देते हुए केंद्र सरकार की तरफ से 5 और 10 रुपए की कटौती की गई। इसके साथ ही कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर वैट को कम किया गया। चमन पलानिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चमन, क्या कुछ मांग है अकाली दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से और किस तरीके की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वहां पर? जी देखिए, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और विक्रम सिंह मजीठिया की अगुवाई में आज ये जो केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो कटौती की थी उसी की मांग को लेकर वो पंजाब सरकार से भी यही मांग कर रहे हैं कि पंजाब सरकार जो है लगभग इसमें जो है वो वैट में कटौती करें ताकि पंजाब के लोगों को कुछ रियायत मिले। उसी को लेकर आज श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर का घेराव किया और वहां पर पुलिस ने अकाली दल के कार्यकर्ताओं पर जो है वो लाठीचार्ज भी किया। और अभी भी माहौल जो है वो तनावपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल के कार्यकर्ता चरणजीत सिंह चन्नी की कोठी के बाहर ही धरना लगाकर बैठे हुए हैं। जी, क्या इस प्रदर्शन को लेकर इजाजत मांगी गई थी अकाली दल की तरफ से? जी देखिए, अकाली दल ने इस प्रदर्शन को लेकर कोई इजाजत नहीं मांगी गई थी। अकाली दल ने सुबह ही एकदम चरणजीत सिंह मुख्यमंत्री के घर के निवास की तरफ जो है वो अपना रुख किया और चंडीगढ़ पुलिस ने बीच रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाकर जो है अकाली दल के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने जो बैरिकेडिंग कर रखी थी उनको जो तोड़कर जो आगे बढ़े और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में अकाली दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज किया। और उसके बाद जो है कुछ अकाली दल के कार्यकर्ता इस सारे घटना में जो है वो घायल भी हुए हैं। और अभी जो है वो अकाली दल के कार्यकर्ता और खुद अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी के घर पर ही डटे हुए हैं। और उनकी मुख्य मांग यही है कि पंजाब में जो है वो पेट्रोल और डीजल के जो रेट है वो कम किए जाएं, उसी को लेकर। और वो जो जगदीश टाइटलर को जो कांग्रेस का दिल्ली में जो नियुक्ति की गई है उसको लेकर भी काफी रोष है और उसको लेकर भी वो अपना जो रोष है वो वहां पर चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और सुखबीर सिंह बादल इस वक्त मुख्यमंत्री के आवास पर मौजूद है। ठीक है चमन, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है और दिल्ली में दम घुट रहा है, क्योंकि हम लगातार यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लोगों को काफी परेशानी हो रही है क्योंकि प्रदूषण काफी ज्यादा है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो समझिए दिल्ली का औसत 533 है, जो कि गंभीर श्रेणी में है। ऐसे में विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अगर जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले, क्योंकि लगातार हम मौजूद है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी स्मॉग है, ये कोहरा नहीं है, ये स्मॉग है। और देखिए, दिवाली के बाद सर्दियों की शुरुआत हो जाती है और हर साल यही कहानी होती है। एक्सपर्ट्स ने कहा था कि पटाखे ना जलाएं, लेकिन इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई। दिल्ली सरकार जो पहले ग्रीन प्लान बनाया गया था उस पर अमल नहीं हुआ, सिर्फ प्लान बनाया जाता है और जमीनी हकीकत नहीं रहती है। इसके अलावा जन भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों के प्रयासों से ही हम सुलझा पाएंगे मसले को, जो कि नहीं देखने को मिला। तो प्रदूषण के देखिए एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। हमारे सहयोगी, 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। चंदन है, इसके अलावा आनंद है। सबसे पहले आनंद, मैं आपके पास आती हूँ। जो हम चर्चा कर रहे थे और लगातार जो हम बार बार तस्वीरें दिखा रहे हैं, स्थिति गंभीर है और लोगों को भी ये बात समझनी होगी। देखिए जसप्रीत, एक और महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ पर रखना जरूरी है कि पिछले साल हमने देखा था कि जो दिल्ली फायर सर्विस है उसने 20 लाख लीटर पानी का छिड़काव दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किया था। कई तरह की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन उसके बाद जो एनजीटी है उसने 100 मोटो लेते हुए इस पर बैन लगा दिया और ये कहा कि ये पानी का दुरुपयोग है। तो कहीं ना कहीं कई तरह के प्रयास जो हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से और सिविक एजेंसियों की तरफ से किए गए थे, चाहे पानी का छिड़काव किया जाए या दूसरी तरीकों से प्रदूषण स्तर को कम किया जाए।
इस बार दिल्ली सरकार ने एक नई मुहिम शुरू करी है, जो हमने तस्वीरें दिखाई कि उन्होंने सिविल वॉलंटियर्स को अलग अलग इलाकों में तैनात किया है, जो बैनर पोस्टर और पंपलेट के साथ लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो प्रदूषण स्तर को कम करने में मदद करें सरकार की। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग प्रयास किया गया, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी थी। जिस तरह से लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं, आनंद, जो हम बार बार कह रहे हैं कि लोगों में जागरूकता की कमी है, मैं आपके पास आऊंगी। चंदन, जो आनंद बात कह रहे हैं और जो रखना जरूरी है कि लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये प्रदूषण उनके लिए कितना खतरनाक है, उनके परिवार के लिए कितना हानिकारक है। बिल्कुल, देखिए इसमें लोगों को सोचना होगा कि जो तस्वीरें वो देखते हैं टीवी पर या बाकी माध्यमों से, वो केवल एक तस्वीर नहीं बल्कि उनके लिए एक चेतावनी है कि ऐसी हवा उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके परिवार के लिए घातक है, ख़तरनाक है और इससे बच के रहना है। फिलहाल हम विजय चौक के इलाके में, लुटियंस दिल्ली का ये इलाका जो पार्लियामेंट के ठीक सामने का इलाका है, आप यहाँ देखेंगे सामने पूरा धुआं दिखेगा। कैमरे के अलावा अगर आप नंगी आंखों से देखें तो हम सेंस कर सकते हैं, ये महसूस कर सकते हैं, आंखों में हमारी जलन है, आगे पूरा धुआं दिखता है। ये धुआं जो पार्टिकुलेट मैटर, लोगों को यहाँ पर समझना होगा, जन भागीदारी बहुत जरूरी है। आप दोनों का शुक्रिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवार के लंदन में घर बनाने से जुड़ी खबरों पर कंपनी ने सफाई दी है। कुछ अखबारों ने खबर छापी थी कि अंबानी परिवार ने लंदन में घर बना लिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया में भी इस पर चर्चा छिड़ गई थी कि अंबानी परिवार अब मुंबई के साथ लंदन में भी रहेगा। लेकिन इस पर सफाई देते हुए कंपनी ने कहा है कि अंबानी परिवार की लंदन में रहने की कोई योजना नहीं है। यहां तक कि भारत के अलावा दुनिया के किसी भी कोने में रहने की अंबानी परिवार की कोई योजना नहीं है। कंपनी ने लंदन की स्टोक पार्क नाम की प्रॉपर्टी पर सफाई भी दी है और ये बताया है कि लंदन में स्टोक पार्क नाम की प्रॉपर्टी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खरीदा जरूर है, लेकिन उसमें अंबानी परिवार के रहने की कोई योजना नहीं है, बल्कि इसे एक गोल्फिंग और स्पोर्टिंग रिसोर्ट के तौर पर विकसित करने की योजना है। RIL की ओर से यह भी साफ कर दिया गया है कि स्टोक पार्क को लेकर लंदन में लोकल गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। स्टोक पार्क 300 एकड़ में फैली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर 1788 में होटल बनाया गया था।